जी पी ले। हमदान, सेकंड बटन बेड वाला बंद करके जल्दी वापस आ जाओ। चलो चलें जी, एवरीवन शुड बी लुकिंग एट द बोर्ड नाउ। विशाल और आदिया, फोन्स शुड बी टोटली क्लोज्ड, बैग्स में हो, जेब में भी नहीं हो, और अब काम पे ध्यान हो। जी जी, बिल्कुल तवज्जो बोर्ड की तरफ चाहिए। स्टॉप स्टॉप टॉकिंग, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग। कोई बच्चा जो क्लास में ना हो भी। कौन कौन? अयान, और कहाँ है वो? बुलाओ जल्दी से। उसको बोलो सर कह रहे हैं 1 सेकंड के अंदर अंदर। जी बेटे। हाँ जी, लिखाओ। कहाँ है अहमद? कब आ रहे हैं? मेरी क्लास है ना जल्दी। यार उनको बोलो सर कह रहे हैं, फिर यहाँ बाहर रहो, यहाँ आ जाओ। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आती इसकी बात। जल्दी करो ना यार। इतनी लंबी ब्रेक के बाद तो नहीं बाहर होने की जरूरत हो। और कोई है अभी? किसका इंतजार है उसको? दरवाजा खोलो यहाँ से। सामने नजर आ रहा है उसको? उसको को सर बुला रहे हैं। जल्दी अंदर आ। आई होप अब आप सबको बोर्ड नजर आ रहा है। जितना मैंने बात अब तक कर ली है, उसका मैं एक क्विक रिव्यू, इसलिए आमतौर पे हम जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है हम एक प्रीवियस क्विक रिव्यू दे देते हैं। आज इस वजह से नहीं क्विक रिव्यू देने लगा। आज इस वजह से क्विक रिव्यू देने लगा हूँ कि एक लॉन्गर क्लास है, और मैंने बहुत सारी चीजें जो आपको बताई हैं उन सबको समझे आज हम। और उन सब का समरी एक बनानी है हमने, क्योंकि यहाँ तक की बात पहुंचाने के लिए आमतौर पे बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। लेकिन उससे पता लग जाएगा आपको, एक दफा पता लग जाएगा हम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज सीख आए हैं। अगली चीजें अब आपको पता लगेंगी यहाँ से बिल्ड होनी। सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कवर की वो ये थी कि मैथ्स बेसिकली इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। हमने कहा इसके बाद नंबर्स आर symbols to represent quantities। ये दो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं। ये उसी तरह से मैथ्स के लिए दो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं जिस तरह इस्लाम लाने के लिए आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लाजमी है ना, अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। जिसका इनमें से एक भी कॉन्सेप्ट खराब हो, जितनी मर्जी नमाजें पढ़ता रहे, जितना मर्जी हज करता रहे, उसका इस्लाम ठीक। अल्लाह एक ही है, सिर्फ उसी की इबादत हो सकती है, और किसी की इबादत, खुद रसूल की भी और इबादत नहीं हो सकती। और रसूल एक तक खत्म खत्म होगी नबूवत वहां पे। अब आप उसके दीन वहीं से सीखेंगे, वही मंबा है दीन। किसी को इन दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम है, यू आर डन फॉर इट, जो मर्जी कर ले। हम्म। चाहे आप किसी भी फिरके से हैं, यार ये चीज नहीं ठीक। इधर आए बैठो, उठो आप दोनों। इधर यहाँ फ्रंट पे आ जाओ या वहां बैठ जाओ। उधर बैठ जाओ शक। ये दोनों आप जहाँ बैठे हो ये ठीक नहीं जगह। नहीं, ये स्पेस नहीं चाहिए। इधर आ जाओ, वहां आ जाओ, इकट्ठे बैठना, उधर बैठ जाओ, ये स्पेस छोड़ दो। ये दो कॉन्सेप्ट जेन में होने चाहिए। मैथ्स एक जबान है, और दूसरी चीज क्या है हमारे पास? क्वांटिटीज होती है, नंबर्स। नंबर्स क्वांटिटीज होती हैं, बताने का क्या मकसद है कि असल काम किसका है? असल में मैथ्स किसके लिए हो रहा है? टू कंसिडर, अंडरस्टैंड, डेवलप some expectations, some predictions, some estimations regarding quantities।
असल में हम क्वांटिटीज के साथ खेलना चाहते हैं। असल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? टू प्ले विद द क्वांटिटीज, टू डील विद द क्वांटिटीज। हमें क्वांटिटीज के साथ डील करना। जब आप बिजनेस करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगले बंदे ने खाते में आपका जो नाम लिखा है वो क्या नाम लिखा है? उसको पता होना चाहिए आपकी पेमेंट कितनी है उसकी तरफ। आपके पैसे आप डिनोमिनेशन रुपए वाली इस्तेमाल कर रहे हैं डॉलर वाली, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप सोने के सिक्कों में पैसे लेते हैं। असल फर्क जिस बात से पड़ता है आपकी अमाउंट आपको आ जा रही है। अमेरिका वाले फुटों में चीजों को मेजर करते हैं, हम मीटरों सेंटीमीटरों में मेजर करते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी हाइट को 156 सेंटीमीटर कहा जा रहा है या 5 फुट 6 इंच कह रहा है? हाइट पहले से ज्यादा है या कम है, इससे फर्क पड़ता है, राइट? ये अजान आ गई तो इस अजान को सुन के आगे चलते हैं। मैं था 2 3 चीजें लिख देता हूँ। मैं यहां तक आपको बता चुका कि सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी सेम क्वांटिटी को हम किसी होल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आई हैव 6 एप्पल्स। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 6 एप्पल्स हैं। सर जहां किसको बुला रहे हैं? मैंने सर जहांजेब से कल रिक्वेस्ट की थी, सर जहांजेब को याद कराएं कि सर मेरी मैथ्स की क्लास कल लंबी होगी, 8:30 के बाद ही आएंगे। 6। हम 6 एप्पल्स को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको डेसिमल के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे डेसिमल के तौर पे? फर्ज करें एक डब्बे के अंदर होते हैं 100 एप्पल्स। कितने एप्पल्स होते हैं? एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल होते हैं? 100 एप्पल्स का एक बॉक्स होता है। तो मेरे पास एक बॉक्स में से कितना पार्ट है अवेलेबल? 0.06। कितना पार्ट अवेलेबल है? फर्ज करें हम डब्बे को जेन में नहीं रखते, हम डजन को जेन में रखते हैं। मेरे पास एक डजन में से कितने एप्पल्स हैं? और ये बात हिडन है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। वी टॉकिंग अबाउट 1/2 ऑफ 12। हम 12 में से 1/2 की बात कर रहे हैं। और मैं इसको परसेंटेज के तौर पे भी तो कह सकता हूँ। अगर डजन को कंसिडर करूंगा तो मैं शायद कह दूंगा मेरे पास 50% है। अगर मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, डजन को, तो मैं कहूंगा मेरे पास कितनी अवेलेबल है। और अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो 100 वाले डब्बे को, तो मैं क्या कह दूंगा कि मेरे पास कितना है? 6% है। कितना है? बट यू सी, मैं इसको काफी तरह से रिप्रेजेंट कर सकता। और अगर लाइन की सूरत में रिप्रेजेंट करना हो, इफ दिस रिप्रेजेंट्स 1 एप्पल, तो 2 3 4 5 एंड 6, दैट विल बी 6 एप्पल्स। डिपेंडिंग अपॉन एक एप्पल किससे रिप्रेजेंट होता है। इफ दिस इज 1 एप्पल, तो मैंने जो नीचे इफ दिस इज 1 एप्पल, तो ये क्या है? ये 6 एप्पल्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब एप्पल तो सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, और भी दुनिया है जिसने सेब उगाए हैं।
जब ये सिचुएशन देखी गई तो हमने देखा कि हमें क्वांटिटीज को कभी कभी आपस में एक दूसरे से डील कराना पड़ता है, ऐड कराना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ता है, राइट। हो सकता है ना मैंने किसी और से सेब खरीदे हैं, किसी को सेब बेचे हैं, शीप है, वट एवर द थिंग इज, जिसकी क्वांटिटी की बात हो रही है। देन वी रियलाइज कि हमारे पास, आई होप बोर्ड पे सबकी तवज्जो है, जो मुझे नहीं नजर आ रहे हैं उनकी भी तवज्जो, ये मुझे नजर नहीं आ रही, दोनों बोर्ड पे देख रही है कि नहीं, इनमें से एक को तो देख रहे होना चाहिए। इधर देखो बेटे, उसको छोड़ दो, अब इसको क्लास को अटेंड करो, ठीक है। अब वी होप कि हमें ये क्वांटिटीज अगर रिप्रेजेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, तो डिफरेंट तरीके से ऐड भी करनी आती होनी चाहिए। सो अगर अगर हम इन्हें आपस में ऐड कर सकते हैं, तो इट शुडंट मैटर अगर मेरी पहली बात ठीक थी, अगर मेरी पहली बात ठीक थी, और वो पहली बात क्या थी, मेरी पहली बात ये थी कि जनाब, ये नंबर जो हैं ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके हैं, और हम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कई तरीकों से कर सकते हैं। अगर ये बात मेरी दुरुस्त है, इफ दिस इज ट्रू, सॉरी मैं एक मिनट इसको चेंज कर लूंगी ताकि, इफ दिस इज ट्रू कि ये नंबर ही है, और नंबर को रिप्रेजेंट, नंबर जो है ये किसी क्वांटिटी को का ही दूसरा तरीका है, और फिर इससे मैंने डिड्यूस क्या किया था, रिजल्ट क्या निकाला था। आ, आप तो जा सकती हैं उधर सर, जहां से भी क्लास नहीं ना आपने, मैथ्स की तो ही नहीं ना आपने क्लास, जहां से उधर है। मैं एक सेकंड जरा बता भी दूं। हेलो सर। सर ये जो न्यू स्टूडेंट इनका मैंने जिक्र किया था, एक इनका सब्जेक्ट बिजनेस का है, तो वो अब्दुल रहमान का और इनका कंबाइन है, एक इनका उसके अलावा सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। अगर छुट्टी टाइम, हाँ जी, एक सब्जेक्ट तो दोनों का कॉमन हो गया ना, अब्दुल रहमान का उसको, और मोइस को भी आपने टच करा, उसने भी A2 के सब्जेक्ट हमसे तीनों लेने थे। फाउंडेशन में जा रहे हैं, चलो फिर ठीक है, अल्लाह की। अच्छा जी, सो हमारे पास, अगर ये बात सच है कि नंबर जो है बेसिकली किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इससे रिजल्ट क्या निकाला था, जैसे अगर ये बात सच है, रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा। अब जो भी बंदा दावा करेगा झूठा होगा ना। अगर ये रिजल्ट निकाला है कि अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के बंदे हैं, तो बाकी नबी भी अल्लाह के बंदे ही हुए ना, तो बाकी सहाबा भी अल्लाह के बंदे ही हुए, बाकी कोई उनके फैमिली मेंबर्स वो भी अल्लाह के बंदे ही हुए ना। इसी तरह से क्या ये रिजल्ट निकाला जा सकता है, अगर एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर यूज हो सकते हैं, तो और तरीके भी इस्तेमाल हो सकते, फ्रैक्शन इस्तेमाल हो सकती है, डेसिमल इस्तेमाल हो सकता है, हमने 5-6 तरीके ऊपर लिख लिए ना। तो अगर बाकी क्वांटिटीज में नंबर्स को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, बाकी वेज में कुछ ना कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या इस तरह का कोई चक्कर चलता है, तो इन सब में भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। प्लीज सर, अगर हम इसको ऐड कर सकते हैं नंबर को, 2 के साथ ऐड कर सकते हैं, 3 को 4 के साथ ऐड कर सकते हैं, 5 को, तो 1/2 में भी तो 1/3 ऐड होना चाहिए, या 1/2 के साथ होनी चाहिए ना फ्रैक्शन। और हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा कि ये कैसे ऐड करते हैं, नंबर को ऐड करने के तरीके से हम शुरू हुए थे, काउंटिंग स्टार्ट होती है सीधी सीधी, फिर वो एडिशन थोड़ी सोफिस्टिकेटेड होगी, ज्यादा नंबर ऐड हो रहे थे, हमने मल्टीप्लीकेशन की तरफ आ गए, सब्ट्रैक्शन में भी हमने देखा हम डिवीजन की तरफ चले गए। इसी तरह से अब हम नंबर्स के साथ फ्रैक्शंस को भी ऐड करना सीख गए, सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स को भी हमने ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना देखा, मल्टीप्लाई करना देखा, इंटीजर्स को पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स के साथ भी ये सारा कुछ करके हमने देखा। स्टोरी हमारी ठीक चल रही है। अब इस स्टोरी में क्या सिचुएशन आई है, अब हमारे पास स्टोरी में सिचुएशन ये आई थी आखिरी लेक्चर में कि वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस, हम किन की बात कर रहे थे, जब हम फ्रैक्शंस की बात कर रहे थे तो इन्हें हमने करके देखा ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। हमने इन्हें क्या करके देखा, ऐड सब्ट्रैक्ट, और इसके अलावा क्या करके देखा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यार प्लीज मुझे ध्यान चाहिए, थोड़ी देर के लिए ध्यान चाहिए, उसके बाद आप लोग जो मर्जी करते रहना। मल्टीप्लाई और दोनों करके देखे, जब हमने मल्टीप्लाई करके देखा, एब्स्ट्रैक्ट करके देखा, तब हमने रियलाइज किया कि इसके अंदर आम नंबर्स के अंदर जैसे कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है, इसके अंदर इन दोनों के अंदर हमें ख्याल रखना पड़ता है, किस चीज का, डिनोमिनेटर्स का। इसका ख्याल रखना पड़ता है, इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डिनोमिनेटर्स का ख्याल रखना पड़ता है, और इसमें डिनोमिनेटर्स का भी ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर्स का ख्याल किस तरह रखना पड़ता है, विद रेफरेंस टू न्यूमिनेटर्स, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। और इसने हमें हेल्प किया डिस्कवर करने में, क्या डिस्कवर कराया इसने हमसे, इसने हमसे डिस्कवर कराया, दो कॉन्सेप्ट डिस्कवर कराए, एक कॉन्सेप्ट का नाम था H, C और F,
और दूसरे कॉन्सेप्ट का नाम है एल सी और। ये क्या कॉन्सेप्ट हम पहले इनको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनको हम साइड नोट के तौर पे डील कर रहे थे। आज आगे बढ़ने से पहले मैंने इनको आपके साथ मेन टॉपिक के तौर पे डिस्कस करना। ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन का। क्या लिखना है बेटा, लिख लो चलो जल्दी से। जी जल्दी हो, इधर सलाद ध्यान देना। कौन सा पार्ट बेटे जूम करना है? ये डिनोमिनेटर्स लिखा है वो विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी लिखा है न्यूमिनेटर्स। मेरा ख्याल है ये यहाँ से पार्ट आगे लिख लें, मेरा ख्याल है बिल्ड करने में लेक्चर आसानी हो जाएगी। आपके पास कोई रजिस्टर या रफ कॉपी है? अब नोट करती जाए साथ साथ। क्या क्या कह रहे हो बेटे? क्या हेडिंग देखनी है? ये आज मैंने हेडिंग को ये भी डाली नहीं, हेडिंग तो अब डालने लगा हूँ आगे। ठीक है, आज तो मैंने पिछला रिव्यू के लिए एक बात नोट की है। कर लिया जी। विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विद रिग्रेट नहीं, विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, मुझे लगा शायद रिग्रेट शुरू हो गया, ये मैथ्स पढ़ने लग गए हैं, क्या हो गया? सर इधर ध्यान नहीं है ना आपका, तो आपके क्लास में बैठने का फायदा कोई नहीं। नोट्स में ग्रुप में भेज दूंगा, कॉपी वहां से कर लेना। मैं खुजामा आपको कह रहा हूँ, मैंने आपको सीधी सी एक सिंपल सा तरीका बताया। आप इधर अगर आप ध्यान मेरी तरफ नहीं, तो फायदा क्या मेरे पास आने का? नोट्स चाहिए, ग्रुप में आ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। आज हमें बेसिकली फैक्टराइजेशन और मल्टीप्लीकेशन को देखना। मल्टी जी, ये कह रही, जल्दी जल्दी लिख लो ना यार। आप लोग एक काम करें ना, पहले मुझे एक दफा गो बात सॉरी सुनाने दें। जो जो बीच में से नोट हो पाता है ठीक है, उसके बाद रिव्यू एंड पे करा देता हूं। ठीक है, हर आधे घंटे बाद ब्रेक लेते हैं लिखने के लिए, फिर सारों आपको रिव्यू कराता हूं। पता नहीं कब तक पढ़ना है, लेकिन अभी तो ध्यान देना। असल में आप देखें, मुझे एचसीएफ और एलसीएम के लिए जो दो कॉन्सेप्ट चाहिए वो कौन कौन से हैं? एक कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे एचसीएफ और एलसीएम के लिए, जो दो कॉन्सेप्ट चाहिए वो बेसिकली हैं मल्टीप्लीकेशन और फैक्टराइजेशन के। तो मुझे मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को इसलिए मैं डिस्कस नहीं करने वाला, उसको हम बचपन से बहुत पढ़ते आए हैं, और अब भी ओ लेवल या आईजीसीएसई की क्लास भी स्टार्ट कराते हुए मैंने मल्टीप्लीकेशन आपसे डिस्कस कर ली है, फैंसी ऑफ एडिशन। और अगर आपने किसी के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, यू सिंपली कीप ऑन एडिंग इट, मल्टीप्लाई उसको करते जाते हैं, आपको पता लगता है ये उसके मल्टीपल्स है। और मैंने मल्टीप्लीकेशन का आपके साथ तो एक कॉम्बिनेशन, एक आपको एक कॉन्सेप्ट और भी दे दिया कि मल्टीप्लीकेशन का फैक्टराइजेशन के साथ कोई ताल्लुक होता है। वो क्या ताल्लुक होता है, मैं आपके सामने एक और इमेज बना के उसको समझा देता हूँ। फैक्टराइजेशन क्या होती है? टू फाइंड कि आप किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, आपको किसके कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। तो लेट्स से अगर मेरे पास एक नंबर है 12, कौन सा नंबर है? तो जब मैंने उसके निकालने हैं मल्टीपल्स, तो मल्टीपल्स क्या होंगे 12 के? वो 20 12 खुद तो होगा ही होगा, 24 होगा, तो 36 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये इस हंसने का यही मतलब है ना। सर मुझे पता है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका ध्यान से मतलब मेरी तरह नहीं है ना, यू आर हेयर फॉर फन, यू शुडंट बी हेयर फॉर फन, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग माई एनर्जी, बिकॉज आई टेंड टू गेट डिस्टर्ब बाय दिस। मुझे मुसीबत है, मेरा मसला है, आपका नहीं मसला। मैं ही कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मुझे, कि सबका ध्यान मेरी तरफ ना हो तो मेरा दिमाग खराब होता है कि ये क्यों नहीं फिर बैठा क्यों क्लास में, कहीं और चला जाए। सही है। आपके अम्मी अबू ऐसे बर्दाश्त कर लेते होंगे आपको कि वो आप उनके पास बैठे हो, तो आप जिधर मर्जी आपका ध्यान हो और उनकी बात ना सुन रहे हो। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। इसीलिए मैं बाप जैसा हूँ, असली बाप नहीं हो ना। असली बाप इस तरह के नाज नखरे बर्दाश्त करता है, तो जो बाप जैसा होता है वो इस तरह के नाज नखरे नहीं बर्दाश्त करता। तो मल्टीपल्स अगर इसके फाइंड करने हैं तो वो क्या है, 12 है, 24 है, जो 12 के टेबल में आता है। इसीलिए मैंने यही वजात करने के लिए तो लिखी है। और अगर आपने ये फाइंड करने के इसके फैक्टर्स कौन है, यानी कि ये किन के टेबल्स में आता है, तो फिर हम क्या है, हमारे पास फैक्टर्स आपको पता है, ये 1 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, और फिर ये 12 में भी
और नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। लेकिन आप देखें इसमें कहीं ना कहीं पे एक हद है, एक बंद बंधा हुआ है, मैं वो बंद बांध ही देता हूँ। फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं एक लिमिट होती है आपके पास, इससे आगे फैक्टर्स नहीं होंगे इसके। और मल्टीपल्स में लिमिट किधर होती है? इधर। इससे छोटा उसका मल्टीपल नहीं होगा। फैक्टर्स में राइट साइड पे लिमिट लगी हुई है, मल्टीपल्स में लेफ्ट साइड में लिमिट लगी हुई है। फैक्टर्स कौन है? फैक्टर्स वो वाले नंबर्स हैं दैट कंबाइन विद अदर्स और देमसेल्व्स, या अपने साथ खुद भी कंबाइन कर रहे हो सकते हैं, टू फॉर्म यू। आपको बनाने के लिए जो नंबर्स कंबाइन होते हैं किसी और के साथ या अपने साथ, वो आपके फैक्टर्स हैं। यू कंबाइन विद अदर्स और योर सेल्फ टू गेट दिस। आप किसी और के साथ या कंबाइन करते हैं या अपने आप से कंबाइन करते हैं ताकि आप इस तक पहुंचते हैं। वी गुड सो फार? कोई मसला? आप मल्टीपल्स फाइंड करते हैं टेबल पढ़ के, तो मुझे उसको समझाने की जरूरत, लेकिन मुझे क्या चीज समझाने की जरूरत है? दैट इज फैक्टराइजेशन। मैं कल फैक्टराइजेशन का हल्का सा टच दे चुका हूं, आज हम दोबारा से उसको जीरो से विजिट कर लेते हैं। ये बेटे एस से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जी से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पता नहीं इसको क्या हो गया। चलो जिस ना करे बाढ़ में जाए, मेरे क्या, मुझे पता है मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं, बाद में लिखना है। फैक्टराइजेशन के दो तरीके हैं। फैक्टराइजेशन के एक तरीका किस लिए होता है? टू फाइंड, मैंने कल आपको बताया था कि आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जब आपने क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ऑल ऑफ योर फैक्टर्स, आपके सारे फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मिसाल के तौर पे कोई नंबर ले लेते हैं, हम 120 ले लेते हैं, तो हमें 120 देखना है किस किस कॉम्बिनेशन से बनता है। ये 1 टाइम्स 120 होता है। फिर टू के टेबल, इवन नंबर है तो टू में भी जाता होगा। टू टाइम्स कितने होगा? 60। फिर वन और टू को ऐड करें तो थ्री आता है, तो थ्री के टेबल में भी जाता होगा। तो थ्री टाइम्स क्या होता है? 40। फिर टू और थ्री दोनों के टेबल में जाता है, तो पहले तो फोर चेक कर लेते हैं। फोर के टेबल में 100 भी जाता है। जब भी बेटा फोर का चेक करना होता है ना, तो पता कैसे चेक करते हैं? जो लास्ट टू डिजिट्स होते हैं ना, उनको देख लेते हैं फोर के टेबल में जाता है। 20 जाता है ना फोर के टेबल में, ये भी जाता ही होगा। तो फोर थ्री जार 12, 30। फाइव के टेबल में जी एंड पे या फाइव हो या जीरो हो, तो फाइव के टेबल में भी जाता है। फाइव टू जार 10, और फाइव फोर जार सिक्स के टेबल में जाएगा। टू और थ्री में तो जाता ही है। तो सिक्स, आप देख रहे हैं ये सब इक्वल है आपस में, कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें। 6 टाइम्स 20 सेवन के टेबल में भी जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता। सेवन के टेबल में, एट के टेबल में जाता है। यस, एट के टेबल में जाता है। एट फोर के टेबल में जाता हो ना, तो आधे नंबर जो फोर के टेबल में जाते हैं वो एट के टेबल में भी जाते हैं। आधे नहीं जाते, आधे जी, क्योंकि आप देखें ना, एट के टेबल में जैसे फोर नहीं आता, एट के टेबल में 12 नहीं आता, 16 आता है। फोर वन जार फोर, फोर टू जार एट, वो एट के टेबल में आता है। फोर थ्री जार 12, वो एट के टेबल में नहीं आता। फोर फोर जार 16, वो एट के टेबल में आता है। तो एट का और फोर का ऐसे आपस में स्किप चलता होता है। तो अगर इफ इट गोज इनटू फोर का नंबर, तो आप एट से चेक कर ही ले आते हैं। बहरहाल एट के टेबल में भी ये जाता है। एट वन जार एट, 120 है ना। 4 बजे, एट फाइव जार 40। ठीक है, एट के टेबल में भी जाता है। नाइन के टेबल में जाता है। वन प्लस टू प्लस जीरो कितने होते हैं? थ्री। क्या थ्री आता है नाइन के टेबल में? तो ये नाइन के टेबल में नहीं आता। टेन के टेबल में जाता है, यस, जीरो एंड पे, तो टेन के टेबल में जाता होगा। 10 टाइम्स 12 इज 11 के टेबल में आप देखें, हम उधर से इधर से नंबर, एक साइड से देखें नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इफ यू लुक एट इट लाइक दिस, इस साइड से नंबर में इंक्रीज आ रहा है,
और इस साइड से नंबर में अगर नीचे से ऊपर जाए तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही। अब इन दोनों के दरमियान में क्या नंबर रह गया है? 11। तो 11 11 से मल्टीप्लाई हो तो 121 होता है, वो हमने स्क्वायर याद किया हुआ है। आगे 12 आ गया तो मजीद आगे चेक करने की जरूरत। अब इससे फायदा क्या होता है? हमें पता लग जाता है कि फैक्टर्स ऑफ 120 आर क्या है वो फैक्टर्स? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 24 है, 30 है, 40 है, 60 है और 120 खुद है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब इनमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा किसके साथ कंबाइन हो गया 120 बनाता है। अगर हमने ये देखना है तो उसके लिए हम किधर देखेंगे? इस तरफ। अगर इंडिविजुअली देखना है कौन कौन किसी के साथ कंबाइन होकर फैक्ट बना सकता है 120 को, तो हम लेफ्ट साइड, ये हम ना, आप फिर फ्री हो। अच्छा चलो, अगर हम इंडिविजुअली देखना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। अगर कॉम्बिनेशंस देखने हैं कि किन के आपस में कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो राइट हैंड साइड को देखेंगे। और ये पेपर में कभी भी नहीं सवाल पूछा जाता। अब पहले किसी जमाने में पूछा जाता था तो वर्कशीट में कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा। लेकिन यू नीड टू नो दिस कॉन्सेप्ट टू नो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जैसे एबीसी नहीं पेपर में को पूछता, बट यू नीड टू नो द एबीसी टू नो हाउ टू फॉर्म वर्ड्स। इसी तरह ये एबीसी ऑफ मैथ्स। फैक्टर्स क्यों जरूरी है? हमने फ्रैक्शंस में देखा हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब आपको पता लग गया ना सिंप्लीफाई हो सकता। 120 इनमें से हर नंबर के साथ सिंप्लीफाई होता है, इनमें से हर नंबर के साथ 12 आता है। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, यही मैंने ट्री डायग्राम के लिए बता दिया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का। ये भी कल कर चुके हैं इसलिए मैं उसको भी बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। हमने ट्री डायग्राम को डिस्कस किया था और फिर हम चले गए थे प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। और मैं उसी प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करूंगा जिसमें कम काम करना पड़े, जो कि ट्री डायग्राम नहीं है, ये स्टेम डायग्राम कह लें इसको, या जो सी मर्जी डायग्राम कर। इसके अंदर हमारे साथ कैसे सिचुएशन बनती थी, जरा इसको अब इस तरह कर लेते हैं। वी हैड 120, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि ये 120 जो है ये इवन नंबर है, तो सबसे पहले 2 को ही चेक करना है। 2 के साथ जाता है जी, जाता है। 2 6 जार 12 और ये 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 पे जाता है, 3 जार 6 0। फिर 2 पे जाता है, 2 1 जार 2 10 बचा 15। फिर 2 पे नहीं जाता, अब 3 पे जाता है, 3 5 जार, अब 5 पे ही जाता है बस। आई होप आपको ये समझ आ गया है वो मसला। मैं ये लाइन की तरफ ड्रॉ कर दूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नीटनेस। तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमें कुछ हेल्प करती है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें ये हेल्प करती है कि हमें पता लग जाता है, वी कैन से, अब हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि 120 इज बेसिकली इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। अब मल्टीप्लाई करके देख लें, यही आंसर आएगा। और वी कुड ऑल्सो से इट इज इक्वल टू, इनको आपको पता है ना, हम इनको पहले पढ़ चुके हैं स्क्वायर्स और क्यूब्स की, वो जो पावर वाला फॉर्म था 2 रेज़ टू 3, के 2 सेल्फ मल्टीप्लीकेशन कर रहा है 3 के साथ, एंड टाइम्स 3 टाइम्स 5। आई होप किसी को भी यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी बेटे, ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है बेटे कि ये जो नंबर्स हैं तीन, जो सेल्फ मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इसको हम ऐसे, जैसे मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां तक मसला। इसको कहते हैं बेटे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन इज, इट इज द प्रोसेस
of writing a number, of course हम composite number को लिख रहे होंगे, of writing a composite number in the form of a combination of its of its की बजाय prime numbers। यानी आप 38 को लिखते हैं, 38 लिखने की बजाय 2 टाइम्स 19। आप देखें 2 भी एक प्राइमरी नंबर है और 19 भी एक प्राइमरी नंबर है। 38 को आप 38 नहीं लिखते। महरून यहां तक समझ आ गई है? यू एक्टिव? ओके। इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें फायदा क्या हो रहा है? इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमें फायदा असल में हो रहा है ये कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में मदद मिल रही है। एचसीएफ और एलसीएम क्यों जरूरी है? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमने सीखा है हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमने सीखा है कि जब फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें उनका डिनोमिनेटर सेम चाहिए होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें उनकी सिंप्लीफिकेशन चाहिए होती है। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है फैक्टर्स पे और डिनोमिनेटर को सेम करना बेस्ड है मल्टीपल्स के ऊपर। यहां तक को मसला आर वी क्लियर सो फार? तो इसलिए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए, यानी उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल और उनका क्या मसला है, क्या हुआ है? सलार खैरियत, तो ये ठीक है। अच्छा, और सिंपलीफाई करते हुए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक आसान तरीका थ्रू पैटर्न्स लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होता है? आपके पास कोई दो नंबर्स हो जिनका आपने आपस में सिंपलीफाई करना है या मल्टीपल कॉमन मल्टीपल निकालना है, आप उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई दो नंबर्स हम ले लेते हैं। कौन से दो नंबर लिए जाएं जी? लास्ट टाइम जो दो नंबर लिए थे वो नहीं लेते, न्यू दो नंबर ले लेता हूँ, जरा निस्बतन स्मॉलर नंबर्स ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास 12 और 15 है। किसी इक्वेशन के अंदर 1/12 है, किसी में 1/15 है, उनको ऐड करना है मैंने। लेट्स से 1/12 है प्लस 1/15 है। इधर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए मुझे कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए उसके लिए? अच्छा, या फिर ऐसा कर लेते हैं, मेरे पास एक और वो है, एक और फ्रैक्शन है जिसमें 120/150 है। अब उसको मुझे सिंपलीफाई करना है ना। सिंपलीफिकेशन के लिए एचसीएफ चाहिए और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे एलसीएम चाहिए। ये बात समझ आ गई? मैं ये काम इस तरह से कर सकता हूं कि दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूं। एक तरफ मैं लिखने लगा हूं 12 या 120 ले लेते हैं यार एग्जांपल के अंदर, और एक तरफ लिखने लगा हूं 150। जी बेटे, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की एप्लीकेशंस कराने लगा हूं। जी जी, कल कराई थी ना। हेडिंग क्या किया था? उन्हें एचसीएफ और एलसीएम लिखवाया था ना, वो कराने लगा हूं, काट दिया ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जरा देख ले। मैं यार इधर लिख देता हूँ यार, दिस इज, हम करने लगे हैं इसको, बल्कि ऐसे कर देता हूँ, नोट्स आपके और सही हो जाएंगे। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ सारे को, हेडिंग दे देता हूँ। आपको हेडिंग का प्रॉब्लम हो रहा ना, नीचे ले आता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहली एप्लीकेशन है एचसीएफ, दूसरी एप्लीकेशन है एलसीएम, तीसरी एप्लीकेशन है स्क्वायर रूट,
चौथी एप्लीकेशन है क्यूब रूट। मेरे पास इनको मैंने कर लिया 2। अभी आपके सामने बनाया था 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5 और 5, 5, सॉरी 5, 1, 2, 75, 3, 25, 5, 5, 5, 1। मैंने इसको लिखा 120 इक्वल्स टू 2 की पावर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5। मैंने उसको लिखा 150 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 की पावर 2। अगर मैंने इनका लेना है HCF, ये टिश्यू वगैरह ला गया ना, या चलो मैं ही उधर आता हूँ। अगर मैंने इनका लेना है HCF, मैं क्या करूंगा? कल मैंने बताया था HCF लेने के लिए स्मॉलर पावर लेते हैं। कौन सी पावर लेते हैं? तो HCF के लिए स्मॉलर पावर लेनी है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 आएगा। आंसर विल बी, जो भी आंसर है 6, 5, 30 आंसर है। और LCM के लिए कौन सी पावर लेते हैं? हाईएस्ट लेते हैं, 2 की पावर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 का स्क्वायर। दैट विल बिकम 8, 200, 600 आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज। इस काम को करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो मैं आपको इस साइड पे करके दिखा रहा हूँ। जी चले, मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, एक लम्हे में मैं वापस आता हूँ। 1 मिनट बाद। मैं देखता हूँ 1 मिनट, 1 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ। बेटे क्या करना है? इस तरफ ये देखना है। हाँ यस जी, आई एम बैक। आई होप इंतजार था क्लास में है। हाँ, नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, वो मैं अभी दिखाया तो मैं एक बार इसको क्लोज कर लूँ इस बात को। हाँ हाँ, मैं पूरा टाइम दूंगा, डोंट वरी। यार इस तरह हर किसी की डिफरेंट होगी, आप, मैं कह रहा हूँ चलने दें। मैंने कहा मैं आखिर में सब कुछ दिखाऊंगा, मुझे प्लीज लेक्चर कंटिन्यू करना था। जरा प्लीज आगे देखिए इधर। अब आपको HCF और LCM की एक एप्लीकेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की एक एप्लीकेशन पता लगी कि इसको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ यार, अभी इधर तवज्जो करो। मैं आपको इसी का अभी लिखते रहो, जो जो लिख सकते हो, जो नहीं लिख सकते उसके लिए कह रहा हूँ, एंड पे टाइम दूंगा। मैं आपको यही काम एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। अभी ये सारी चीजें क्या है, किसी ने पैटर्न डिस्कवर किया, उसने हमसे शेयर कर लिया। तो हम कह रहे हैं लंबा काम करने की बजाय शॉर्टकट एक मिल गया। आपने जब भी किसी दो नंबर्स का HCF या LCM निकालना हो, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यही इसी तरह से कीजिए, लेकिन बजाय इसके कि उनको अलग अलग सॉल्व कीजिए, आप उन दोनों नंबर्स को इकट्ठे लिख लीजिए। 600 लिखा था, दोनों जीरो उड़ गए हैं, पता नहीं क्यों उड़ गए।
अब आप जरा देखिएगा ये कैसे किया जा रहा है, दोनों को इकट्ठे कैसे करना है। दोनों जिसके टेबल पे जाते हैं पहले उसके ऊपर तरफ तवज्जो करनी है, जिसपे दोनों जाते हो। क्या ये दोनों किस पे जाते हैं? बेटा कर प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते, आप दूसरा नॉन प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते। 30 तो प्राइम नहीं है ना। 2 पे जाते हैं दोनों के, नहीं छोटे से स्टार लेते होते हैं हमेशा। 2 पे जाते नहीं है दोनों, जाते हैं। तो सबसे पहले 2 की बात करेंगे, दैट्स 2 के जब ऊपर जब इसको किया, दिस इज 60 एंड दिस इज 75। अब बताइए क्या किस पे दोनों जाते हैं? बेटे 2 के बाद हमेशा 3 चेक करना है। 3 में जाते हैं तो आपने 3 लिखना है। 3, 20 और 20। अब हाँ जी, अब चलते हैं जी, क्या ये 3 पे मजीद जाते हैं? अब दोनों किस पे जाते हैं? अब आपने जाना है 5 पे। 5 4 जार 20 और 5 5 जार। यहां तक प्रॉब्लम, यहां तक मौजूद है? यू विद मी? सब समझ आ रही? अब बेटा आपको आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आपका यहीं से एचसीएफ एलसीएम निकल आया। मैंने आपको बताया ना, मैथ से हम कोशिश करते हैं चीजों को शॉर्ट करने की, ताकि टाइम बचे और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। आपने अगर लिखना है ना एचसीएफ क्या फाइंड करना है, तो आपने सिर्फ इन 3 नंबर्स को जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये 3 नंबर्स हैं इनको ले लेना। ये क्या थे? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 विच इज इक्वल टू 5 3 जार 15 और 2 जार 30। जी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ जरूरत नहीं। अगर आपने निकालना है एलसीएम तो आपने ऊपर वाले नंबर तो लेने ही लेने हैं, ये नीचे जो 3 बचे इनको भी ले लेना है। 2 बचे हैं जी, नीचे 2 बचे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा था? यहां से तो मेरे पास देखे ना 30 आ गया। मैं इसको दोबारा क्या ही मल्टीप्लाई करूं? 30 टाइम्स 4 टाइम्स 5। तो मैं 30 को 5 से कर लेता हूँ, जिस तरह भी कर लूं। मेरे पास आंसर क्या आता है बेटे? 600। आंसर क्या आता है? आप गौर करें, क्या मेरे आंसर वही हैं जो पहले आए थे? 30 और 600 एचसीएफ और एलसीएम के आंसर्स। ये देखें 30 और 600, ये देखें 30 और 600। वी गुड? यहां तक को प्रॉब्लम? सो व्हाट आई टोल्ड यू इज के एक फैक्टराइज प्राइम फैक्टराइजेशन से ये हेल्प ली जा सकती है, एचसीएफ निकाला जा सकता, एलसीएम निकाला जा सकता। अभी एचसीएफ एलसीएम सिर्फ फ्रैक्शंस में नहीं काम आता, ये पता है एक और जगह काम आता है। मिसाल के तौर पे ऐसी सिचुएशन है कि 2 ट्रेन्स हैं, एक स्टेशन से गुजरती। एक ट्रेन बार उस स्टेशन पे आती है हर 6 आवर्स के बाद, उसका एक राउंड इतना लंबा है, वो स्टेशन पे 6 आवर्स के बाद आती है। दूसरी ट्रेन जो है उसका राउंड छोटा है, वो 4 आवर्स के बाद उधर आती है। क्या ये पॉसिबिलिटी है दोनों किसी टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों आ चुकी हैं उस स्टेशन पे? कब आ सकती है? नेक्स्ट कब टाइम होगा? आप सोचिए, हजारों फ्लाइट्स एक एयरपोर्ट से एट अ टाइम चल रही होती है, हजारों फ्लाइट्स चल रही होती है। एचसीएफ और एलसीएम ना इस्तेमाल हो रहा हो, उनको पता ही ना लगे कब जहाज आगे इकट्ठे टकरा जाएंगे। कितने रोजाना एक्सीडेंट्स होते हो। एक ऐप है ऐप स्टोर पे और एंड्रॉइड पे भी, आप उस ऐप फ्लाइट्स वाली ना, आप उसको देखें, इतने जहाज एट अ टाइम चल रहे होते हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। और कहाँ वो वक्त था कि जब दुनिया में सिर्फ 2 गाड़ियां होती थी, उनका पहला एक्सीडेंट आपस में ही हो गया था। दुनिया में थी 2 गाड़ियां। दिस इज अ रियलिटी। ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, दुनिया में सिर्फ 2 गाड़ियां थी, उनका आपस में एक्सीडेंट हो गया। जो पहली 2 गाड़ियां थी आपस में आमने सामने से टकराई हैं। हाँ, आप देख लें। अब इतने जहाज आपको मैं बता रहा हूँ एसीएफ एलसीएम, अब क्या इसी तरह से यूज होता है? वहां भी बैठ के ऐसे कर रहे होते हैं? नहीं नहीं, अब हम उससे एडवांस हो गए हैं। मैंने उसकी एक एप्लीकेशन बताई ना आपको, कैसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अब उसकी और एप्लीकेशन होंगी और आगे आगे चलते जाएंगे, लेकिन बेसिक्स ठीक नहीं होंगी तो आप ये काम। पहली एप्लीकेशन होगी हमारे पास एचसीएफ, दूसरी होगी एलसीएम, मैंने तीसरी एप्लीकेशन लिखी है स्क्वायर रूट और चौथी लिखी है क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट क्या चीजें हैं? जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, हम बात कर चुके हैं। क्या है बात कर चुके हैं जी बेटे? यार आपको टेस्ट की नहीं फिक्र होनी चाहिए, आपको फिक्र होनी चाहिए कि मैं इस टाइम आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। बस छोड़े। स्क्वायर रूट क्या होती है हम ये बात कर चुके हैं कि कुछ नंबर्स कंप्लीट स्क्वायर्स होते हैं, कुछ नंबर कंप्लीट स्क्वायर्स
स्क्वायर रूट क्या होता है? ये एक कंप्लीट स्क्वायर है नंबर, एक नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर है। मैं नंबर की एग्जांपल ले लेता हूँ, आई हैव 25 जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर है। दिस इज 25, ये एक स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट क्या है? 5। क्या है इसका स्क्वायर रूट? मैं नीचे लिख भी देता हूँ, दिस इज अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी कि कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज, दिस नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 25। या इधर से कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कोई प्रॉब्लम? इसको इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे लिखने की बजाय करते हैं ऐसे। कैसे करते हैं? इस तरह लिख लेते हैं, आपके नोट्स में भी ठीक रहेगा, आपको बाद में रिवाइज करते हुए आसानी होगी। इस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो ये नंबर बन जाता है राइट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाले का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो लेफ्ट वाला नंबर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का इससे क्या ताल्लुक? कंप्लीट स्क्वायर होता कौन सा है? ये जो नंबर है कंप्लीट स्क्वायर, ये होता कौन सा है? आ नंबर, वो स्क्वायर रूट के लिए लिख रहा हूँ, सॉरी गलती होगी। ये कंप्लीट स्क्वायर कहते हैं किसको है? जो कंप्लीटली स्क्वायर हो। कंप्लीट स्क्वायर बेटे कहते हैं ऐसे नंबर को। आ नंबर बेटे महानूर, आपका ध्यान मेरी तरफ तो नहीं है। आ नंबर फॉर्म्ड बाय सेल्फ कॉम्बिनेशन। आ नंबर फॉर्म्ड बाय सेल्फ कॉम्बिनेशन, या हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन अनदर नंबर। मिसाल के तौर पे 5 टाइम्स 5 इक्वल्स टू 25, 9 टाइम्स 9 इक्वल्स टू 81। सो ये जो नंबर्स हैं ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। वी गुड सो फार? यहां तक को मसला। अब मैंने आपके सामने एक नंबर लिखने लगा हूं, थोड़ा सा बड़ा नंबर। मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 441, और मैं जानना चाहता हूं कि ये कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चेक किया जा सकता है। देखें 20 तो फर्स्ट स्क्वायर आपने याद कर लिया, उसके बाद एक और नंबर लिख देता हूँ 625। 20 तो पहले आपने याद किए हुए हैं, इसका क्या करेंगे अब? क्या ये कंप्लीट स्क्वायर है कि नहीं है? अगर किसी ने कहा है तो वो कौन है? वही ना, व्हाट इज द प्रूफ कि ये है या नहीं है? जी बेटे। Sir, we can do prime factorization, जी मैं and वही when बताने we लगा हूँ कि जी मैं वही बताने लगा हूँ बिल्कुल। अब ये 2 के टेबल में जाता है 441? no, sir. 3 के टेबल में जाता है? 4 + 4 कितने होते हैं? 4 + 4 कितने होते हैं? 8 + 1, वो 3 के टेबल में जाता है? Nine. ये भी जाएगा। Yes. 3 1 टाइम्स 3, 4 में से 1 बचा, 14 बच गया। 3 4 जार 12, 2 में से 1 2 बचा, 4 में से 21 बन गया। 3 7 जार 21, इट्स 147। अब 7 + 4 होते हैं 11, 11 और 1 12, ये भी 3 के टेबल में जाता है। Yes. 3 4 जार 12, 27, 9 जार 49, 7 7 जार, और 7 1 जार। अगर आप गौर Yes, करें, sir. हाँ, किसकी बात में सही है? एक This मिनट is एरा चुप three. कर दो, एरा एक मिनट चुप कर दो। हाँ, किसकी बात में सही है? हमदान की बात, क्या कहा था हमदान ने तब था? है, क्या कहा था? क्या? मैं पूछ रहा हूँ हमदान ने क्या कहा था जो ये हंस पड़ा? 7 1 जार 7 पे हंस पड़ा ये? तो यार ना, मेरा टाइमर नहीं, मुझे कीमती वक्त है मेरा।
सो अभी अगर मैं लिखना चाहूँ कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हो गई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, तो अगर मैं ऐसे करूं कि इसको 441 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर टाइम्स 7 का स्क्वायर? यस। अब इधर एक नोट लिख लें और इसको हमेशा के लिए याद कर लें। इफ पावर्स ऑफ इफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स आर इवन, क्या है वो? टू नहीं बोल रहा, इवन है। क्या बोल रहा हूं? द नंबर Even. इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर प्राइम फैक्टर्स की पावर्स इवन है, अगर प्राइम फैक्टर्स की पावर्स, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं हाईलाइट करने लगा हूं उस चीज को। ये जो पावर है इसकी, ये जो पावर है इसकी, अगर ये इवन है, स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, इवन होना जरूरी है, तो फिर ये जो 441 है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब उसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं, अभी हमने सीखा। अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि वो परफेक्ट स्क्वायर। एक और एग्जांपल नीचे हमारे पास आ जाती है। Sorry, this one is also a perfect square. I did सिक्स the प्लस जी calculation. बेटा, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट यू टू टेल मी द कैलकुलेशन, व्हाट आई वांट इज टू लेट दिस क्लास नो कि इसको करना कैसे है। व्हाट इज 6 + 2? सबसे पहले चेक करना है इवन है कि नहीं है, हमेशा यही स्टेप हो। इवन है ये 620, ऑड है, इसलिए 2 पे नहीं जाता। अब 3 चेक करना है। 6 + 2 8, 8 + 5 13, 3 के टेबल पे जाता है। मानूर, यू विद मी? 3 के टेबल में भी ये नहीं जाता। 4 पे तो चेक करना है। जब 2 पे नहीं जाता तो किसी इवन पे चेक नहीं करना। इवन नंबर वैसे ही प्राइम नहीं होते। 5 5 के टेबल में जाता है। लेट्स चेक 5। Yes. 5 1s are 5, 6 में से 1 बचा 12 हो गया, 5 2s are 10, 2 बचा 25, 5 5s are 25। फिर 5 के टेबल में जाता है। 5 Yeah. 2s are 10 और 5 5s are 20। फिर 5 But के टेबल में जाता है। 5 yes. 5s are 25। फिर 5 के टेबल में जाता है, तो 5 1s are। अब आप जरा देखिए, मैं लिख सकता हूँ 625 इज इक्वल टू बेसिकली 5 की पावर 4। अब आप Yes. जरा चेक करें ये पावर इवन है कि नहीं? इवन है पावर। तो मैंने इससे Yes. रिजल्ट क्या निकाला? इट इज अ परफेक्ट Square. स्क्वायर। ये क्या है? एक A कोई perfect square. कंफ्यूजन यहां तक, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर यहां तो कोई मसला। तो असल में मैं इसको साइड पे क्यों कर रहा था, क्योंकि मेरा टॉपिक ये नहीं था कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है। ये एक और कर लेते हैं यार, फिर आगे चलते हैं। अगली बात इसके बाद में। मेरे पास नंबर है जी, लेट्स से 82। 82 की बजाय 84 ले लेता। इवन है, 2 के टेबल पे चेक करेंगे। 4 2 42 आ गया। इवन है, 2 के टेबल पे चेक करेंगे। 2 1। इवन नहीं है, 3 के टेबल पे चेक करेंगे। 2 21 3 के टेबल में आता है। 3 7 जार 7 1 जार। अगर मैं लिखूं 84 को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाली पावर इवन है। क्या इसकी पावर इवन है? No. इसकी पावर इवन, इसकी पावर, किसी एक की भी पावर नॉन इवन हो गई है तो ये परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। Yeah. यहाँ तो कोई मसला। अब आ जाते हैं इस तरफ। सर आपने बताया कि 441 भी परफेक्ट स्क्वायर है। सर आपने बताया 625 भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इनका कुछ स्क्वायर रूट भी होगा। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना? फाइंडिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं अब हमने। सबसे पहले ये देख लीजिए, हमने लिखा है 625 इक्वल्स टू 625 से पहले कौन सी एग्जांपल थी, पहले उसी एग्जांपल कर लेते हैं। पहली एग्जांपल कौन सी थी? 441। 441 इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? 3 की पावर 2 टाइम्स 7 की पावर। यहां तक को प्रॉब्लम मैडम? स्क्वायर रूट
का भी कोई साइन होगा ना, कि स्क्वायर रूट वर्ड ही लिखा करें हमेशा। एक कैलकुलेटर ऐसा भी आता है बाजार में, उस पे SQRT यही लिखा होता है। और कंप्यूटर में जो लोग CS पढ़ते हैं उन्हें बताऊं कि बाज लैंग्वेजेस में, अगर आपने कोडिंग से गुजरे होंगे, नहीं तो आगे जाके आ जाएगा, बाज लैंग्वेजेस में अभी आप आएंगे ना CS में आगे, स्क्वायर रूट किसी नंबर का निकालना हो तो जैसे ऐड के लिए प्लस का साइन होता है, माइनस के लिए माइनस का साइन होता है, स्क्वायर रूट के लिए कोई साइन नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो SQ.RT लिखना पड़ता है। लेकिन हमारे पास मैथ्स में हमने उसके लिए भी एक साइन बनाया हुआ है। वो साइन क्या है, ये मैं आपके सामने वो साइन ड्रॉ करने लगा। दिस इज दैट साइन। ये जो ऑरेंज से मैंने बनाया है, दिस इज दैट। इसको थोड़ा सा और डार्कर बनाने के लिए पेंसिल को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। आप लोग पेंसिल को शार्प करते हैं, देखिए मैं अनशार्प कर रहा हूँ। अब मैंने क्या बताया था, इक्वेशन के साइन के दोनों साइड पे क्या होता है, किसी को याद है मैंने क्या बताया था कि ये इक्वेशन के साइन को आपने कैसे लेना है, कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे क्या है, किसी को याद है? मैंने कहा था आपने यूं समझना है, ये दो बीवी हैं, जो सामान इधर लेफ्ट वाली को लाके देना वही सामान राइट वाली को भी लाके, यू कांट डू एनीथिंग ऑन वन साइड, आपको दोनों साइड पे। तो वो जो आपने लेफ्ट साइड पे साइन डाला है, वो साइन आपको राइट हैंड साइड पे भी डालना पड़े। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? आई विल ब्रेक समथिंग आउट ऑफ यू, पहले जरा काम कर लें। यहां तक समझ आ गई? इसी नंबर को लिखने का एक और तरीका भी है। ये जो अभी आपने ऊपर चीज लिखी है ना, कैलकुलेटर में ये साइन आपके बना हुआ होता है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है। व्हाट इज दैट तरीका? 441, बेसिकली ये भी एक पावर का साइन है। और वो पावर क्या होती है? 1/2। वो पावर क्या होती है? अब इधर अगर ऐसे लिख सकता हूं तो क्या दूसरी साइड पे नहीं ऐसे लिख सकता? यहां तक को प्रॉब्लम? आप देखें, अंदर एक नंबर है पावर वाला, और बाहर भी एक नंबर है, बाहर सिर्फ पावर लगी हुई है। यानी इट इज लाइक, वो आपने देखा है एक गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर वो लोड की हुई है दूसरी गाड़ी, उसके ऊपर एक और गाड़ी लोड की हुई है। ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है बहुत बड़ा ना, ट्रॉलर, उसके ऊपर एक छोटा ट्रॉलर लोड किया हुआ, उसके ऊपर एक छोटी गाड़ी लोड की हुई है, और वो गाड़ी ट्रेवल करे जी। क्यों लेने के लिए आ गए जी? इसका तो अभी टाइम है, घंटा लगेगा इसको, और हो सकता है 10 बजे तक उनको को फोन कर लेगा ये। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हैं? यार आप लोग मुझे पुराने जानते हैं, आपको तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि सर हैं। आपको तो मैं जब टाइम पे छुट्टी दूं तब ख्याल आना चाहिए, हैं और टाइम पे छुट्टी दे दी है। अच्छा अभी पढ़ाने तो दें। मैंने कहा था ब्रेक दूंगा, वाकई मैंने ऐसे कहा था। आई मस्ट बी हाई एट दैट टाइम। आई डोंट मीन ड्रग्स, आई डोंट डू ड्रग्स, दैट मीन्स मैं अभी जैसे नीचे उतरा ना, आई मस्ट बी स्टैंडिंग हियर एट दैट टाइम। अब वो कह रहा है ज्यादा फर्क नहीं पड़ी, यही कहा है ना इसने। कौन कह रहा है? एक टाइम पे खड़ा होकर दिखाओ। हैं? छुट्टी के बाद रुक जी जरा सा थोड़ी देर। आजा 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 आजा। बेइज्जत होने के लिए बस बैठा है जिंदगी में ना। पढ़ ले, अगर आज कटिंग करा ही ली है तो कल भी कर ले साथ। अच्छा यू गाइस गेट दिस। यार मैं, पता क्या है, बात क्लोज करके ब्रेक देना आसान होगा, ऐसे बात आधी बात छोड़ के ब्रेक दूंगा ना मजा नहीं आएगा, फिर वो पूरी फिर जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यार एक देखना इधर, अभी आपने ये बात समझ ली मेरे से। जब इस तरह की सिचुएशन हो, तो यार इस तरह की सिचुएशन में अब ये जो 3 या 7 है, पहले देखें जो 3 था ना, ये 3 को पता था मैं सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा हूँ। ये 7 था ना, इसको भी पता था मैं सेल्फ मल्टीप्लाई हो रहा हूँ। अब ये फिर इन्होंने मल्टीप्लाई होके आपस में भी मल्टीप्लाई हो जाना था। यानी 3 3 9, 7 7 49, राइट। लेकिन अब ये जो बाहर बंदा आ गया ना, इनको समझ नहीं आ रही अब क्या होगा। ये ऐसी है जैसे एक स्कूल है ना, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, टीचर है, सबको पता है कौन किसको जवाब दे। सबको पता है ना, हर किसी को अपने अपने। अभी अचानक एक नया बंदा आ जाए और वो पता लगे वो नया डायरेक्टर है जी, सारी 2 4 दिन कंफ्यूज रहेंगे, यार अब इसको रिपोर्ट हमने करना है, इसको हुज द बॉस इसे रिपोर्ट करना।
आप लोग पता है ना, समझते हैं ना, स्कूल्स में ऐसे आपने देखा भी होगा बल्कि, है ना, टीचर को समझ, टीचर पढ़ा रही, अच्छा खासा पढ़ा रही होती है, साथ में ना नेल पेंट ठीक कर रही होती है, शोएं मार रही होती है, साथ ही उधर से कोई दरवाजे से आता है, तो बच्चों में बता रही थी, बट यू नो दिस हैपेंस राइट। ये खुजैमा जैसे अब ये भी इसकी अगर वो आ जाए, नहीं खैर इसको तो परवाह ही नहीं है, आ जाए शक, भाई है तो ये डरता है ना, नहीं वो आएगा ही नहीं, उसको पता, उसने कहा भट्टी में जो मर्जी कर, उसने, और इसकी इसकी एक दफा और शिकायत लगी ना घर में, उसने कहा हमने बंटवारा कर देना, उसको बल्कि बता दिया तेरे नाम 5 लाख रुपया निकल रहा है, इसको कुछ नहीं मिलना इससे, बल्कि लेने उन्होंने, ये कह रहा है इतनी प्रॉपर्टी है मेरे नाम के। अब क्या कहता है ये, चलो जी ठीक है। अब बोलो। चलो जी, आई होप आपने अपनी जो आपकी स्ट्रेस निकाल, अब इधर उधर काम पे तवज्जो कर, वापस दोबारा रिपीट करता हूँ जुमले को। पहले 3 था, खुश था, इसको पता था मेरे सर पे एक बॉस है, एक जिम्मेदारी पूरी की, खत्म होगी बात। 7 भी खुश था, पता था एक जिम्मेदारी सर पे पूरी की, खत्म बात। फिर इनको पता था आराम से मल्टीप्लाई होना है, खत्म बात। अब इनको जब पता लगा कि इनके बाहर भी कोई और भी बॉस खड़ा हो गया आके, कोई और न्यू पावर आ गई है सर के ऊपर, पावर आ गई है ना एक और सर पे, पहले 3 के ऊपर 2 की पावर थी, 7 के ऊपर 2 की पावर थी, अब इन दोनों को पता लगा हम सबकी पावर्स के ऊपर भी एक पावर आ गई, तो उसके साथ कैसे डील करना है, इस डीलिंग के बारे में अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं क्विकली साइड पे आपको बता रहा हूं कि जब पावर के ऊपर पावर हो, व्हेन आप प्रोडक्ट, प्रोडक्ट याद है ना क्या होता है, दो नंबरों की मल्टीप्लीकेशन, व्हेन अ प्रोडक्ट हैज, एक मिनट जरा मैं इसको थोड़ा पेंसिल शार्प कर लूं मजीद, यार मैं माजरत के साथ मैं फिर गुस्से में आ जाऊंगा, काम पे ध्यान दो। सर आप बार बार पेंसिल शार्प करें और फिर पेंसिल अनशार्प करें। वो बेटा जब जूम इन करता हूँ इस वजह से, व्हेन अ पावर, सॉरी, व्हेन अ प्रोडक्ट गेट्स अ पावर, it is applied on all of internal elements। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पावर हमारे पास अभी आई है 1/2, ये 1/2 की पावर जो है ये हमारी अप्लाई होगी इसके ऊपर भी, और यही पावर अप्लाई होगी इसके ऊपर भी। आर वी क्लियर सो फार, ये 1/2 इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, और ये 1/2 इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। अप्लाई होने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई होंगी, क्या होंगी ये पावर्स, यानी बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि 3 की पावर जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ, और जो 7 की पावर 2 है ये भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 के साथ। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, अब हम फ्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे डील होगा, क्या ये कटिंग हो जाएगी इनकी आपस में, क्या इनकी आपस में कटिंग होगी, तो क्या मेरे पास अल्टीमेटली 3 टाइम्स 7 ही रह जाएगा, आंसर क्या आ गया। यार तुझे फिर मैं, जबान कोई और नहीं समझ आती तुझे, क्या पूछ रहा था तू, बकवास बंद करके इस पे काम पे ध्यान दे ले अब, इज्जत की जबान तुझे समझ नहीं आती है। अब इससे हम फाइनली कंक्लूड क्या कर पाए हैं, 21 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट है 440, पता लग गया हम कैसे पहुंचे। अब इस इतने लंबे प्रोसेस को क्विकली 625 पे अप्लाई करा के दिखाता हूँ। आपको याद होगा 625 हमने ऊपर लिखा था,
बेटे उमर, फिर वही बात है, मुझे आंसर चाहिए ही नहीं है। 625 किसका आंसर था बोला? जरा गौर कीजिए, ये था 5 की पावर 4, 5 की पावर। हमने दोनों पे अब स्क्वायर रूट अप्लाई कराना है। स्क्वायर रूट अप्लाई कराने का क्या मतलब है कि दोनों के ऊपर 1/2 पावर आ गई है। 625 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 की पावर 4 और उसके ऊपर पावर है 1/2। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस के बाद पता लग चुका होना चाहिए 4 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दैट मीन्स 625 का जो स्क्वायर रूट का ऐसे साइन डला हुआ है, ये किसके इक्वल है? 5 की पावर 2 के, क्योंकि ये दोनों तो आपस में ऊपर वाली पावर्स कैंसिल हो गई होंगी। दैट इम्प्लाइज कि मेरे पास ये जो 625 है, इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? 25 के। बट यू सी, फॉर दिस आई हैव टू हैव, क्या चाहिए मुझे लाजमी? आई हैव टू हैव प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस 625। प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है तो ही गुजारा हो सकता है। लेट्स ट्राई 84, इसको भी हमने लिखा था। 84 किसके इक्वल था? 2 raised to power 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो अगर हम 84 का स्क्वायर रूट लेते हैं, ये भी जरा रुके तो सही, आप देखिए तो सही। हमें ये तो पता लग गया 84 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ऐसे ही होगा ना, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और उसके ऊपर ये पावर आ गई 1/2। इज दैट राइट? तो ये 1/2 सब पे जा रही है ना, किस किस पे ये पावर कट रही है? √84 जो है ये सिर्फ 2 से कटिंग हुई है, बाकियों से कटिंग। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 into 7, या इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 into 7 यानी 21, या इसको लिख सकते हैं 2 √21। सो यू नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। आप क्लियर होने चाहिए, यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, कि जब कोई नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, उसमें से भी कुछ पार्ट स्क्वायर रूट में से बाहर निकल सकता होता। वी गुड सो फार? अब जो पेपर में सवाल आता है वो कर लें। ये एक सवाल के बाद ब्रेक देता हूँ 2 मिनट। हाउ कैन यू मेक 84 a कंप्लीट स्क्वायर? आप 84 को कंप्लीट स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? ये पेपर में सवाल आता है। 84 कंप्लीट स्क्वायर क्यों नहीं था? क्योंकि उसकी पावर्स इवन नहीं थी, क्योंकि उसकी पावर्स 84 कंप्लीट स्क्वायर इसलिए नहीं था क्योंकि उसके जो प्राइम फैक्टर्स बने थे 2, 3 और 7, उनमें से 2 की तो पावर इवन थी, 3 और 7 की पावर इवन। तो इसको 3 और पावर की पावर 3 और 7 की पावर इवन बनानी है इसको। आपको मैंने एक एक्सपोनेंट का रूल वो बताया कि प्रोडक्ट के ऊपर पावर हो तो वो अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक और बताने लगा हूं। ये एक्सपोनेंट के रूल स्पेशली भी लगा से एक जगह इकट्ठे करके लिखेंगे, लेकिन ये यहां पता होना चाहिए। When two numbers are multiplied जी ऐसे ना लिखें, सॉरी मैं सेंटेंस बेहतर सेंटेंस देने में आ गया। When a number is multiplied by itself in such a way that the powers of elements are different, पावर्स उनकी डिफरेंट है, the the powers are simply added। पावर्स को क्या किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, पावर उसकी है 4, इधर थी पावर 2, उधर थी पावर, आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 7। क्या आंसर आएगा? 3 की पावर,
ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब आ जाते हैं 84 की तरफ। हमें पता है कि 84 इस वजह से कंप्लीट स्क्वायर नहीं था क्योंकि 84 वॉज इक्वल टू 2 की पावर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 की पावर ऑलरेडी इवन है, तो हमें 2 में के साथ कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत। बट व्हाट वी नीड इज कि एक 3 और आ जाए। क्या चाहिए हमें? क्योंकि अगर एक 3 और आ गया तो इस 3 की पावर और इस 3 की पावर ऐड हो जाएगी, क्या पावर बन जाएगी 3 की। और अगर एक 7 भी साथ आ जाए, 7 का कलर भी चेंज कर देते हैं, 7 की भी पावर ऑड है ना, अगर 7 भी एक आ जाए तो फिर यहाँ पे 7 की भी पावर और वो भी क्या बन जाएगी, इवन। अभी मैंने आपको बताया था इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या होता है, सौतने रहती हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता आप एक साइड पे करें और दूसरी साइड पे, तो हमें इस साइड को भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, और क्योंकि हमने राइट साइड पे किया है, और इस साइड को भी मल्टीप्लाई बाय, जी हाँ, दोनों साइड पे तो कुछ भी कर सकते हैं ना। उसने कहा ये कि 84 को क्या करेंगे कि 84 एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। मैंने कहा जनाब 84 को मल्टीप्लाई 84 बाय 21, क्योंकि इन दोनों का आंसर क्या बनता है, दैट्स योर आंसर। पता लग गया कैसे स्क्वायर बनता है कोई नंबर? अब आप 2-3 मिनट की ब्रेक कर लें, चले 5 8 10 पे वापस इधर हूँ। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ, फिर उसके बाद